हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल करंट अन अफेयर। तो आज हम 4 नवंबर के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और उससे पहले कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन लेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन था, हाल ही में क्रिकेट से संबंधित कौन सा शब्द कॉलिंस डिक्शनरी में जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया बेसबॉल। और कॉलिंस डिक्शनरी की बात करें तो ये पब्लिश होती है ग्लासगो शहर से, और ग्लासगो शहर है स्कॉटलैंड में। और बेसबॉल में जो बैज वर्ड है ये निक नेम है ब्रेंडन मैकुलम का, जो न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर थे। किस ड्रोन कंपनी ने हाल ही में DGCA से सर्टिफिकेशन मिल गया है? तो ये मिल गया थ्रोटल एरोस्पेस को। और DGCA कब बना था? ये बना था 1978 में, और हेड क्वार्टर है सफदरजंग एयरपोर्ट नई दिल्ली। और इसके DG हैं, डायरेक्टर जनरल हैं विक्रम देवदत्त। एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं शाहीन अफरीदी। इनिंग्स ली इसने 51। और अगर ओवरऑल पूछे तो ओवरऑल है संदीप लमिछाने। ये हैं नेपाल के खिलाड़ी, इन्होंने इनिंग्स ली थी 42। ये हैं स्पिनर। किस देश ने हाल ही में भारतीयों को बिना वीज़ा की यात्रा करने की सुविधा दी है? तो ये दी है थाईलैंड ने। थाईलैंड की कैपिटल है बैंकॉक, और करेंसी चलती है थाई बाहट BAHT। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं श्रेष्ठा थीविसिन। किस देश में दुनिया का पहला AI सेफ्टी समिट हो रहा है? तो ये हो रहा है ब्रिटेन में। और शहर पूछे तो शहर का नाम है बकिंगम शायर। किस इंग्लिश खिलाड़ी ने ICC वर्ल्ड कप 2023 के बाद अपनी रिटायरमेंट घोषित कर दिया है? तो ये कर दिया है डेविड विली ने। तेज गेंदबाज हैं ये। और 2 और खिलाड़ी याद रखने आपको जिन्होंने रिटायरमेंट घोषित किया 2023 वर्ल्ड कप के बाद। एक है नवीन उल हक, ये हैं अफगानिस्तान के खिलाड़ी। और एक याद रखना डी कॉक, ये हैं साउथ अफ्रीका के बैट्समैन विकेट कीपर। ग्लोबल सिटी इंडेक्स के अनुसार आवासीय कीमतों में वर्ष दर वर्ष वृद्धि में कौन सा शहर पहले स्थान पे रहा? तो ये रहा पहले स्थान पे मनीला है फिलीपींस की कैपिटल। और अगर मुंबई का रैंक पूछे तो मुंबई का रैंक है 4th। किस लेखक को ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार 2023 जीता? तो ये जीता नंदिनी दास ने। ये इंडिया बोर्न है। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारत के किस स्टेडियम में महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो ये किया गया मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में। और सबसे ज़्यादा किसी देश में क्रिकेट वेन्यू कहाँ पे हैं? तो ये हैं इंडिया में। इंडिया में टोटल वेन्यू है 53। और भारत में पहली बार कोई क्रिकेट मैच कब खेला गया? तो वो खेला गया था 1933 में। कहाँ पे खेला गया था? वो खेला गया था जिम खाना ग्राउंड मुंबई। और भारत में पहला ODI मैच कब खेला गया? तो ये खेला गया था 1981 में। ये खेला गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम अहमदाबाद। और बात करें T20 की तो भारत में पहली बार T20 मैच खेला गया था 2007 में। ये खेला गया था बोरबन स्टेडियम मुंबई। तो आंसर है वानखेड़े स्टेडियम मुंबई। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3P इवेंट में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो ये जीता ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर ने। और ये चैंपियनशिप कहाँ पे हो रही है? तो ये चैंपियनशिप हो रही है साउथ कोरिया के चैंगवॉन शहर में। और ये अभी 2 नवंबर को ख़त्म हुई है। और भारत का रैंक रहा इसमें 3rd। और पहले स्थान पे कौन रहा? पहले पे रहा चाइना, दूसरे पे रहा साउथ कोरिया, और तीसरे पे रहा इंडिया। और इंडिया ने टोटल जीते हैं 19 मेडल, और जिसमें से 6 गोल्ड हैं, 8 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज। तो भारत का रैंक रहा इसमें 3rd। तो आंसर हो गया ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर।
किसने त्रिंकोमाली यानी कि श्रीलंका में SBI की ब्रांच का उद्घाटन किया? तो ये किया भारत की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने। और बात करें श्रीलंका की, तो श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो और यहाँ करेंसी चलती है श्रीलंकन रुपी। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के नए CEO और MD कौन बने हैं? तो ये बने हैं दीपेश नंदा। कौन सा देश फीफा वर्ल्ड कप 2034 की मेज़बानी करेगा? तो ये करेगा सऊदी अरबिया। और बात करें सऊदी अरब की, तो कैपिटल है इसकी रियाद और यहाँ करेंसी चलती है रियाल। और ये 2034 का फीफा वर्ल्ड कप की जो बोली हुई थी, बीड हुई थी, तो ये जीती है सऊदी अरबिया ने। और जो 2024 में फीफा होगा, 26 में होगा जो फीफा, ये कहाँ होगा? ये होगा कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको में। और जो 2030 में होगा, ये होगा मोरक्को, पुर्तगाल और स्पेन में। और 2034 की बोली जीती है सऊदी अरब ने। और बात करें अगर फीफा की, तो फीफा कब बना था? फीफा बना था 1904 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है फीफा का? फीफा का हेडक्वार्टर है जूरिक में। और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है फीफा के अभी? ये हैं गियानी GIANNIA इन्फेंटिनो। और अगर बात करें वर्ल्ड कप की, फीफा वर्ल्ड कप की, तो पहली बार फीफा वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था उरुग्वे में, उरुग्वे देश में हुआ था। कब हुआ था? ये हुआ था 1930 में। 1930 में पहली बार फीफा वर्ल्ड कप हुआ था उरुग्वे में। और पिछले साल जब पिछली बार कब हुआ था? ये हुआ था 2022 में। कहाँ? कतर में। कतर की कैपिटल है दोहा। और 2026 में होगा कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको में। और 2030 में होगा मोरक्को, पुर्तगाल और स्पेन में। और 2034 की मेज़बानी जीती है सऊदी अरब ने। लेखिका नंदिनी दास को किस पुस्तक के लिए ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार 2023 मिला? तो ये मिला कोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड ओरिजिन ऑफ एम्पायर्स के लिए। भारत और किस देश ने शैक्षिक संबंधों को मजबूत करने के लिए MOU साइन किया है? तो MOU होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो ये क्या है? UAE के साथ। और बात करें UAE की, तो UAE में करेंसी चलती है दिरहम और कैपिटल है दुबई। और यहाँ प्राइम मिनिस्टर हैं मोहम्मद बिन जयाद। तो आंसर हो गया UAE। विश्व कप इतिहास में भारत के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज कौन बन गया है? तो ये बन गया है मोहम्मद सामी। तो इसने टोटल अभी तक विकेट्स लिए हैं वर्ल्ड कप्स में 45। और इससे पहले ये रिकॉर्ड था जहीर खान के पास। और जहीर खान ने वर्ल्ड कप में ली थी 44 विकेट्स। तो ये रिकॉर्ड तोड़ दिया है मोहम्मद सामी ने। और किसके खिलाफ तोड़ा था ये तोड़ा है अभी श्रीलंका के खिलाफ। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट अन अफेयर्स।